हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 8 की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 जो डीओई से इशू की जाती है वो करवा रहा हूँ। ठीक है, और 15 दिसंबर की है ये। आपकी साइंस की जो बुक है ना, चैप्टर नंबर 9, उससे ये आप इसे करके अपना आंसर वेरीफाइड भी कर सकते हैं और पहले कोशिश करना अपने आंसर खुद बताने की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। ये कह रहा है जो रिप्रोडक्शन मतलब जो जीवों को पैदा करते हैं ना, जैसे कोई भी जीव बच्चे पैदा कर रहा है, कह रहा है वो ज़रूरी क्यों होता है एक जिंदा जीव के लिए बच्चों को पैदा करना। पहला, क्या उसका ये रीज़न है कि कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, जैसे जो जीव को पैदा कर रहा है वो अपने को जिंदा रखने के लिए जीव को पैदा करता है इसलिए ज़रूरी है? नहीं तो। ठीक है, ये तो नहीं है। फुलफिल्स देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ताकि उसकी जो ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो सके? नहीं। मेंटेन ग्रोथ, वृद्धि करने के लिए? ये भी नहीं। कंटिन्यू द स्पीशीज फॉर एवर, ताकि उसकी जैसी जो प्रजाति है ना वो पैदा होती रहे, मतलब स्पीशीज बनी रहे। जैसे बहुत सारी बिल्लियाँ, तो बिल्लियों की प्रजाति चलती रहे, नहीं तो दुनिया से वो ख़त्म ही हो जाएंगे अगर कोई पैदा नहीं करेगा, तो उस प्रकार की प्रजाति को हम देख कहाँ पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? डी। ठीक है, समझ में आ गया? पहले का आंसर क्या है? डी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। देखिए, असेक्सुअल वो होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट होता है, वो अपने आप को ही प्रोड्यूस करता है। जैसे अमोइबा है ना, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो क्या खास बात होगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? ये कह रहा है फ्यूज़न ऑफ स्पेशलाइज सेल्स। नहीं, देखो जब फ्यूज़न होगा तो इसका मतलब दो सेल है और यहाँ पे सेल्स लिखा है। तो जबकि मैंने आपको बताया कि असेक्सुअल जो होता है वो एक अपने आप को ही जनरेट करते हैं। ठीक है, उन्हें दूसरे जने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, कह रहा है अ मैथड बाय विच ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये कह रहा है एक ऐसा मैथड जिसमें बहुत प्रकार के जीव जंतु पैदा किए जा सकते हैं। नहीं, ये भी गलत है। ये कह रहा है एक ऐसा मेथड जिसमें प्रोड्यूसिंग जनरली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ये कह रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होता है जिसमें जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं सामान्य रूप से। तो बिल्कुल ठीक, जैसे अमीबा के भी अगर वो अपने को जनरेट करता है, पैदा करता है, तो वो आइडेंटिकल ही होता है। ठीक है, और ऐसे जितने भी असेक्सुअल होते हैं और वो अपने आप को आइडेंटिकली पैदा करते हैं, जबकि इंसान अगर पैदा करे तो कितनी शक्ल अलग होती है। और ये जनरली लिखा 100% सेम नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरे का आंसर क्या आ गया? सी आ गया। क्लियर हो गया? पहले का क्या था? डी, दूसरे का सी। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। ये कह रहे ह्यूमन मेल जर्म सेल इज नोन एज। जो ह्यूमन की जो जर्म सेल होती है ना, जो मेल है, जो लड़का है, जो व्यक्ति है, आदमी है, उसके क्या सेल कहलाते हैं? उसके कहलाते हैं स्पर्म। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। फोर्थ है, एग्स आर फॉर्म्ड इन द। जो एग है ना वो फीमेल में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फीमेल में कहाँ होते हैं? टेस्टिस में। ये तो मेल में पाया जाता है। पेनिस भी मेल में होता है। ठीक है, ओवेरी जो फीमेल में होता है, तो इसका आंसर ओवेरी है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? सी। और नन ऑफ दिस नहीं है। ठीक है, ऐसा हो भी सकता था नन ऑफ दिस हो जाता, लेकिन यहाँ पर ओवेरी आंसर दे दिया क्योंकि एग जो होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं? ओवेरी में। ठीक है, तो चौथे का आंसर आपका क्या आ गया? सी आ गया। क्लियर हो गया? अब आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, द रिजल्टिंग सेल इज नोन एज। तो जो सेल बनते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? आपके सामने एम्ब्रो, फोएटस, ओव्यूम में जाइगोट। तो उसको बोला जाता है बच्चों जाइगोट। ठीक है, तो ये बहुत ईजी था। इसका आंसर क्या आ गया? डी। ओके, उसके बाद आ जाइए आपका सिक्स क्वेश्चन। ये कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक प्लेस इन द। जो फर्टिलाइजेशन एग का होता है ना वो कहाँ होता है? ओवेरी में होता है, ओविडक्ट में होता है, टेस्टिस में होता है या यूट्रस में होता है? तो देखिए, जो एग का जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट में होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? बी। क्या आ गया आंसर इसका? बी। ओके, सिक्स क्वेश्चन का आपका बी हो गया। सेवंथ कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग, एक इंसानों के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो द स्ट्रक्चर विच गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। ठीक है, जो एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है, वॉल ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस है उसकी वॉल से, तो वो क्या है? ओव्यूम है, एम्ब्रो है, फीटस है या जाइगोट है? तो उसे बच्चों एम्ब्रो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एम्ब्रो। तो उसी से पूरा दीवार से एम्बेडेड हो जाता है, पूरा एक तरह से घिर जाता है उस, ताकि प्रोटेक्शन वगैरह उसको पूरी रहे, है ना। तो आठवां क्वेश्चन है,
उसमें कहा द स्टेज ऑफ द एम्ब्रो इन विच ऑल बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड कॉल्ड। ये कह रहा है जब हम एम्ब्रो में बॉडी के सारे पार्ट देख सकते हैं कि ठीक है, हाथ नाक वगैरह वगैरह कैसे दिख रहे हैं, हम सब देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एग, फोर्टस, यूट्रस या जायगोट। तो उसे फोर्टस कहते हैं बच्चों। जब हम बॉडी के सारे पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, कितने उसके हाथ हैं, कितनी आँखें, ठीक है, तो हम उसे फोर्टस कहते हैं। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन पर आ जाइए, बहुत इजी है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज करेक्ट। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस इज करेक्ट। मतलब जो जीवों में जो जनन होता है ना, तो उसके रिगार्डिंग इन सब में से कौन सी बात सही लिखी है। देखो, जो जीवों में जनन होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं, तो उसकी जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो शरीर के अंदर होती है, इंटरनल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। मैं सीधा आंसर पढ़ रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द ह्यूमन फीमेल। ठीक है, ह्यूमन फीमेल के शरीर के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी चलती है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 9th का आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। तो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहे हैं ह्यूमन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन इज। जब जीव का जनन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी सीक्वेंस में सीधा आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया चलती है तो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है, फिर बच्चों उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, उसके बाद जायगोट, फिर एम्ब्रो। तो इसका आंसर जो है वो 10th का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको पूरा असेसमेंट समझा दिया है, और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।